हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो मैं होप करता हूँ लास्ट जो ट्रेडिंग वीक हमारा गया आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हर वीकेंड की तरह कुछ अच्छे स्विंग्स के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। कुछ पुराने सेटअप्स हैं जो लास्ट वीक रिकमेंड किए गए थे, उनका क्या स्टेटस है वो भी डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, इन सारे सेटअप्स के पीछे क्या लॉजिक था उसे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है लॉजिक होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 सेटअप्स हैं जिसमें 5 नए हैं, बाकी पुराने हैं। तो इन सारे सेटअप्स को आइए डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं IRCTC से जो हमने लास्ट टू लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। क्यों रिकमेंड किया गया था पहले उसके ऊपर देख लेते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था 550 रुपीज़ का। एक तो वहां पे था शेयर, ऊपर से डबल बॉटम के एग्रेसिव एंट्री दे रहा था, बुलिश हरामी बना हुआ था। तो बहुत सारे रीजंस थे जो शेयर को बाय करने की तरफ इंडिकेशन दे रहे थे। एक स्टॉप लॉस दिया गया था 550 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। टारगेट तीन थे सॉरी, एक 589, 625 और 650। अब पिछले हफ्ते हुआ क्या शेयर में, पहले वो देखते हैं। तो अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें, अभी हम इस हफ्ते की नहीं बात करें, पिछले हफ्ते की बात करें, तो पिछले हफ्ते आपका थर्सडे को मार्केट बंद हुआ था, फ्राइडे को तो क्योंकि ऑफ था, हॉलीडे था। तो थर्सडे लास्ट वीक जो हाई था 594 था। तो जो हमारा पहला टारगेट था 589 का वो अचीव हो गया था। साथ में शेयर 13 EMA के ऊपर गेन करके सस्टेन करने लग गया था। तो एडवाइस ये दी गई थी हमारी साइड से कि फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। अगर आप प्रॉफिट बुक करके निकल गए हो तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप स्टिल वेट कर रहे हो तो वेट कर सकते हो, क्योंकि अब 13 में गेन हो चुका है और आने वाले टारगेट 625 और 650 का आप जरूर वेट कर सकते हैं। बट एक समझदारी वाला डिसीजन ये होगा कि पहले जो हमारा स्टॉप लॉस 550 था वो नहीं होगा, और एक मॉडिफाइड एसएल आपको दे दिया था कि 13 EMA को आप क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर अब हुआ क्या इस हफ्ते वो देखते हैं। इस हफ्ते IRCTC ने मंडे राइज हुआ, ट्यूसडे राइज हुआ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे को क्या है, 13 EMA को रिटेस्ट करने आया था और काफ़ी अच्छी एक हैमर जैसी कैंडल बना के बंद हुआ। तो IRCTC डेली चार्ट में 600 को होल्ड कर रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 13 EMA को भी होल्ड कर रहा है। तो इट्स अ इंडिकेशन की बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है कि अगले हफ्ते ये आपको जो टारगेट है 625 और 650 के दिखा सकता है आने वाले हफ्तों में। तो वेट करना चाहिए ट्रेड में। और किसी ने अगर ये ट्रेड पहले मिस कर दी थी तो वो भी अब ट्रेड ले सकता है। अच्छा सेटअप नजर आ रहा है, 600 को भी होल्ड कर रहा है, EMA को भी होल्ड कर रहा है। अब जो लेगा उसका जो टारगेट होगा ऑब्वियस है, 589 तो नहीं होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, 625 होगा। और 650 हमारा सेकेंड टारगेट होगा जो अब लेना चाहे। और इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस अब नहीं रहा। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रहेगा। तो स्टॉप लॉस 13 EMA ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस को हम लेके इस ट्रेड को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 13 EMA को भी होल्ड कर रहा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 600 का, उसे भी होल्ड कर रहा है। तो उसे यहाँ पे इस तरह से ये सेटअप नया मॉडिफाई हो जाएगा और आप इसे अगले हफ्ते यूज कर सकते हो। तो ये पहला सेटअप था। अब अगले सेटअप में चलते हैं। एक्सिस बैंक क्यों रिकमेंड किया गया था? बहुत सारे रीजन थे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था डेली चार्ट पे, उसकी नेकलाइन ब्रेकआउट हुई थी, 850 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 13 EMA को सस्टेन कर रहा था, और क्या चाहिए। इतने सारे रीजंस थे, दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। 840 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। दो छोटे टारगेट थे 875 और 900 के। इस हफ्ते अपना पहला टारगेट अचीव हो चुका है। मंडे को शेयर का ही 882 का था और 875 को अनफॉर्चुनेटली पूरे हफ्ते रसिस्ट करता रहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। और 13 EMA को रिटेस्ट करके फ्राइडे को हल्का सा ऊपर बंद हुआ है। तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया था तो इट्स अ गुड थिंग। अगर आपने नहीं किया, आप सेकेंड टारगेट का वेट कर रहे हो, तो आपके लिए बुरी चीज़ ये है कि 875 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देकर गया है। बट अच्छी बात भी है कि 13 EMA के ऊपर स्टिल है। तो आप 875 दोबारा दिखा सकता है ये अगले हफ्ते। तो अगर 875 आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या अगर 875 के ऊपर क्लोज दे तो 900 का भी आप वेट कर सकते हैं। तो वो 900 का वेट यानी सेकंड टारगेट का वेट तभी करना है जब पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे दे एक्सिस बैंक। तो करंट स्टेटस यही है कि हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, जो वेट कर रहे हैं
वेट कर सकते हैं, स्टिल 13 EMA के ऊपर है, दोबारा 875 के टारगेट अगले हफ्ते दिखा सकता है, तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और 875 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 900 का आप वेट कर सकते हैं। अगला सेटअप है ट्रेंड, जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। इंपॉर्टेंट लेवल था 1350 का। कोई ट्रिगर नहीं था शेयर में, क्योंकि डेली भी वीकली में भी EMA पे कंसोलिडेट कर रहा था अपने 13 EMA पे, और डेली में भी कर रहा था। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन था, 1350 का इंपॉर्टेंट लेवल भी था, बाय बनता था। 1335 और वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 1400 और 1450 का टारगेट था। इस हफ्ते सक्सेसफुली अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है। इस हफ्ते का जो हाई है वो 1405.80 का है, और उसके नीचे बंद होके गया 1383। तो करंट स्टेटस क्या है शेयर का, सिंपल सा है कि फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो चुका है, और होपफुली आपने पहले टारगेट पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो एक बुरी बात यह है कि 1400 जो हमारा पहला टारगेट था उसके स्टिल नीचे बंद होके गया है, तो वो थोड़ी सी एक कंसर्न की बात है। बाकी सेटअप में कोई भी कंसर्न है नहीं। तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ हमने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। नहीं किया है, इंतज़ार कर रहे हैं, तो 1400 के ऊपर क्लोज का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर 1400 के ऊपर क्लोज देता है तो श्योरली ये सेकंड टारगेट भी अचीव कर देगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने 3 सेटअप डिस्कस किए उसमें IRCTC बना हुआ है सेटअप, आप उसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सेटअप है। एक्सिस और ट्रेंड में अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, लास्ट हफ्ते आई थी, और अभी अपने पहले टारगेट को टच करके उसका हल्का सा नीचे बंद हुआ है। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया एक्सिस और ट्रेंड में, अच्छी बात है, बट स्टिल चार्ट में स्ट्रांग है, तो अगले हफ्ते आपको दोबारा मौका दे सकते हैं। और अगर पहले टारगेट के ऊपर क्लोज दे तो आप उसको एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नया फ्रेश सेटअप है अपोलो हॉस्पिटल का। क्यों रिकमेंड किया गया वीकली चार्ट में, पहले तो आप देख सकते हो बुलिश एनगल्फिंग बना हुआ है। उसके बाद 4250 4250 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री है। तो बहुत सारे रीज़न है, तीन तीन रीज़न है, ऑब्वियस है 3 रीज़न इज़ मोर देन इनफ इस ट्रेड को लेने के लिए। और अगर आप देखोगे चौथा रीज़न 13 EMA पे वो सस्टेन कर रहा है। जिस हफ्ते इसने बुलिश एनगल्फ बनाई थी उस हफ्ते इसने 13 EMA पर क्लोज दे दी थी, और इस हफ्ते उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो बुलिश एनगल्फिंग है, 4250 का लेवल है, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री है, EMA को सस्टेन कर रहा है, तो एक अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। 4250 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और 4250 टारगेट होगा। कोई ट्रिगर नहीं है, क्यों नहीं ट्रिगर है, अगर हम डेली चार्ट में जाएं तो डेली चार्ट में ऑलरेडी 13 EMA को गेन करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मोमेंटम तो ऑलरेडी आया हुआ है, इंडिकेशन दे रहा है, तो इसलिए कोई ट्रिगर की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ही ट्रेड ले सकते हैं। तो ये फ्रेश सेटअप है जिसको हम अगले हफ्ते देख सकते हैं। अगला सेटअप है महिंद्रा महिंद्रा, जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। इंपॉर्टेंट लेवल था 1150 का, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था। 1140 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 2 टारगेट थे 1200 और 1250 के। पिछले हफ्ते इसने 1200 का टारगेट हमारा अचीव कर दिया था, और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी थी। तो इसलिए ये रिकमेंड किया गया था कि ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया है 1200 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, आप उसे अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो और 1250 का टारगेट ले सकते हो। इस हफ्ते 5 कैंडल हैं, ये हैं 1200 के ऊपर ही शेयर कंसोलिडेशन शेयर का जारी रहा है, शेयर वहीं पर घूमता रहा। तो स्टिल सेटअप बना हुआ है, EMA के ऊपर है, 1200 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। अगले हफ्ते जैसे ही मार्केट में मौका मिलेगा श्योरली ये शेयर चल जाना चाहिए। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया था 1200 के स्टिल ऊपर है, आप इंतज़ार कर सकते हो। और कोई नया इंडिविजुअल ट्रेड देख रहा है तो वो 1200 को अपना स्टॉप लॉस लेके 1250 के टारगेट का वेट भी कर सकता है। ठीक है, तो 5 में से 3 सेटअप है, IRCTC, अपोलो और M&M, जिसे आप अगले हफ्ते देख सकते हो। एक ज़रूरी चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, ये हम स्विंग के सेटअप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इसमें सबसे कम रिस्क लेना चाहो तो शेयर्स में ट्रेड ले सकते हो। अगर आप थोड़े तूफानी ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स में भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आप ऑप्शंस को भी बाय कर सकते हो। बट जब आप ऑप्शंस बाय करते हो तो ये स्विंग सेटअप्स है, कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है और उस दौरान आपको टाइम वैल्यू डिके फेस करना पड़ता है। तो ट्राई करो कि आप बुल पुट जैसी या बुल कॉल जैसी एक
स्प्रेड्स, वर्टिकल स्प्रेड्स बना के काम करो। इससे क्या होगा, जो टाइम वैल्यू डिके है उसको आप काउंटर कर पाओगे और इन स्विंग सेटअप्स में ज़्यादा बैठ पाओगे। या अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो प्रोटेक्टिव पुट जैसे स्ट्रेटजीज बना के भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये था, अब हम आगे चलते हैं। SBI लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था सेटअप, क्यों? 525 का इंपॉर्टेंट लेवल था। वीकली चार्ट में एक डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन भी हो रही थी। 525 के ऊपर क्लोज देकर गया था लास्ट हफ्ते और सस्टेन भी कर रहा था, तब मैंने रिकमेंड किया था। एक छोटा टारगेट था 550 का, इस हफ्ते वो अचीव हो गया, 548.50 तक गया, ऑलमोस्ट अचीव हो गया और 543 क्लोजिंग आई है। कोई भी ट्रिगर नहीं था ट्रेड का, आप मंडे खुलते ही ले सकते थे क्योंकि अच्छा खासा आप देख सकते हो 13 EMA पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो फ्रेश सेटअप था लास्ट हफ्ते, बहुत डिसेंट सेटअप था, अच्छा लॉजिक था और हमारा जो टारगेट है वो भी अचीव हो गया। जो एग्जैक्ट टारगेट का इंतजार कर रहा था उसके लिए कोई बात नहीं, अगले हफ्ते अचीव हो जाएगा क्योंकि अभी क्या है, स्टिल 13 EMA के ऊपर है। तो इस ट्रेड को मैं इस हफ्ते क्लोज करता हूँ क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो गया है, लॉजिक काम आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला UBL फ्रेश सेटअप है। क्यों है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो डेली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर आप इसके आवर में स्विच करोगे तो आवर में वो हेड एंड शोल्डर ज़्यादा अच्छे से आपको नजर आएगा। इंपॉर्टेंट लेवल है 1450 रुपये का और 13 EMA को गेन करके उसके ऊपर क्लोज देकर गया है। क्लोज इसने थर्सडे दे दी थी, फ्राइडे फॉलो सॉरी वेडनेसडे दे दी थी, थर्सडे फॉलो अप रैली आई थी और आपका फ्राइडे भी ऊपर ही रहा है। बस इंपॉर्टेंट लेवल है 1450 का। तो एक ट्रिगर दिया है बस इसका कि ये 1450 को रेसिस्ट कर रहा है। फ्राइडे भी उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया और पास्ट में भी आप देखोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट गैन लेवल है जिसको ये डिसेंटली रिस्पेक्ट दे रहा है। तो एक ट्रिगर है कि अगर 1450 को डेली चार्ट में क्लोज दे दे उसके ऊपर एंड सस्टेन करे तो इट्स अ गुड बाय। 1420 वीकली क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस होना चाहिए और जो हम टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 1475 और 1500 के कर सकते हैं। तो अच्छा सेटअप है, बस एक ट्रिगर है जो हमें फॉलो करना है। अगर वो ट्रिगर हिट होता है तो हम ट्रेड में जंप कर सकते हैं। तो IRCTC, अपोलो हॉस्पिटल, MNM एंड UBL, ये 4 सेटअप है जिनको आप अगले वीक देख सकते हो। इन 4 में से 3 सेटअप में कोई ट्रिगर नहीं है, एक UBL में ट्रिगर है मेरा। अब आगे बढ़ते हैं। जुबलियन फूड वर्क, 1-2 हफ्ते 2-3 हफ्ते से शायद ये ट्रेड हम चला रहे हैं। रीजन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल है 425 का, एग्रेसिव एंट्री बनी हुई है डबल बॉटम की, पियर्सिंग पैटर्न भी है बॉटम पे। तो काफ़ी सारे रीज़न है बाय करने के। 420 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है, 450, 475, 500 के 3 टारगेट है और एक ट्रिगर है कि अगर ओपन एंड सस्टेन हो 13 EMA के ऊपर डेली चार्ट में। ऐसा क्यों है देख लेते हैं। तो ये जुबलियन फूडवर्क का चार्ट है और अगर हम देखें तो ये इसकी लास्ट वीक की एंड की कैंडल है। हल्का सा 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग देकर गया था, इसलिए ट्रिगर था कि मंडे को अगर ऊपर ओपन हो एंड सस्टेन करे तो आप बाय कर सकते हैं। मंडे तो ऊपर ओपन हुआ था बट क्लोजिंग नीचे आई है। ट्यूसडे ऊपर क्लोजिंग आ गई थी, वेडनेसडे सस्टेन भी कर गया था, यानी थर्सडे इस ट्रेड में श्योरली जंप कर सकते थे। ट्रिगर हिट हो चुका है और ये थर्सडे की कैंडल है, फ्राइडे की कैंडल है। टारगेट्स हमारे नो डाउट इसने अचीव नहीं करवाए। 445 तक गया है फ्राइडे को, बट EMA के ऊपर सस्टेन करने लग गया। होपफुली ये अगले वीक हमारे टारगेट्स अचीव करवा देगा। तो ट्रिगर हिट हो चुका है। जिन्होंने ट्रेड ले ली थी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ली थी स्टिल ले सकते हैं, इसलिए मैं ट्रिगर हटा दे रहा हूँ। बाकी सेटअप स्टिल बना हुआ है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और अगले हफ्ते ट्रेड ले सकते हैं। अब चलते हैं बाटा इंडिया पे। बाटा इंडिया तो 3-4 हफ्तों से सेटअप को हम ट्रैक कर रहे थे क्योंकि काफ़ी अच्छा सेटअप बना था, बस मोमेंटम नहीं आ रहा था। इस हफ्ते जिसका इंतजार था वो हो गया। तो क्यों सेटअप रिकमेंड किया गया था, 1400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, गैन लेवल था, इसलिए इसे रिकमेंड किया गया था। 1385 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, बुलिश हरामी ही बना हुआ था। 1450 और 1500 के टारगेट थे और एक ट्रिगर था। ट्रिगर क्यों था वो देख लेते हैं। तो अगेन डेली चार्ट में चलते हैं। ये थर्सडे की कैंडल है, 13 EMA को रेसिस्ट कर रहा था। तो ट्रिगर था कि अगर क्लोज एंड सस्टेन करे EMA के ऊपर 13 EMA के डेली चार्ट में तो ले सकते हैं। ट्यूसडे इसने क्लोज दी, वेडनेसडे इसने सस्टेन किया, यानी वेडनेसडे को सस्टेन करने के बाद थर्सडे मॉर्निंग में इस शेयर में एंट्री बनती थी। 1450 और 1500 के 2 टारगेट थे। थर्सडे को इसने अपना पहला टारगेट अचीव कर दिया
और फ्राइडे को अगर आप देखोगे हाई 1484 का है। तो अपना दूसरा टारगेट अभी अचीव नहीं किया है, बट जो पहला टारगेट है वो सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो पेशेंस हमेशा ऑब्वियस है, पे करता है। पेशेंस रखा इस ट्रेड में हमने, क्योंकि सेटअप बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। बस मोमेंटम नहीं आ रहा था शेयर में, वो इस हफ्ते आ गया। और ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट 1484 तक आया, रह गया दूसरा टारगेट 1% से, जो अगले हफ्ते आ जाएगा। मोमेंटम दिखा रहा है 1500 अगले हफ्ते आ जाना चाहिए। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो अगले हफ्ते का इंतज़ार कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगले हफ्ते 1500 का टारगेट आ जाएगा। मैं इस ट्रेड को इस हफ्ते क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि सेटअप काम आ चुका है, मोमेंटम भी आ चुका है। दो टारगेट है जिसमें पहला आ चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा अगले हफ्ते आ जाएगा, तो आप दूसरे टारगेट का वेट कर सकते हैं और उस पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो जो सेटअप एक्टिव है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, IRCTC है, एक्सिस बैंक है, अपोलो है, और आपका UBL है, जुबलियन फूड वर्क है। अब चलते हैं नए सेटअप की तरफ। सिप्ला इस हफ्ते का नया सेटअप है। क्यों? सिप्ला में भी एक बहुत डिसेंट फॉल आया था, 850 के इंपॉर्टेंट गेन लेवल पे हैमर बना के शेयर ने बाउंस बैक किया था। अब 900 के इंपॉर्टेंट लेवल गेन लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, उसे होल्ड कर रहा है। तो 890 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके 925 और 950 का टारगेट लिया जा सकता है। कोई ट्रिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि डेली चार्ट में आप देख सकते हो EMA के ऊपर ऑलरेडी सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, तो कोई ट्रिगर देने का मतलब बनता ही नहीं है। फ्रेश सेटअप है, अच्छा सेटअप है, जिसे हम ले सकते हैं। आगे चलते हैं। डाबर ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों? क्योंकि लास्ट हफ्ते हैमर कैंडल बना के गया था। 525 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 520 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 550 का टारगेट था। एक ट्रिगर था। क्या ट्रिगर था? अगेन मैं डेली चार्ट से समझा देता हूँ। तो ये हमारा डेली चार्ट है, ये थर्सडे की कैंडल है। अगर आप देखोगे तो जस्ट 13 EMA के नीचे बंद हुआ है। तो ट्रिगर ये था कि अगर 13 EMA के ऊपर क्लोज और सस्टेन करे तो एंट्री की जा सकती है। ये ट्रिगर आप देख सकते हो, हिट हुआ नहीं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये बस 13 EMA को रेसिस्ट करता रहा है। तो ट्रेड सेटअप स्टिल बना हुआ है, 525 को समाव होल्ड करके गया शेयर, जो इस शेयर को बहुत ब्यूटीफुल सेटअप बनाता है। बस एक ट्रिगर है, 13 EMA के ऊपर अगर क्लोज एंड सस्टेन करता है आप जंप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला हेवल्स, ये भी नया सेटअप है इस हफ्ते का। हेवल्स क्या कर रहा है, 1175 से लेकर 1200 तक का एक पूरा जोन बन रहा है, गैन जोन, उसको होल्ड कर रहा है पास्ट काफ़ी वीक से। और इस हफ्ते 1200 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया। तो 1175 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 13 EMA भी गेन करके गया। 1224 हाँ 1249 आपके टारगेट होंगे। और अगर हम डेली चार्ट में जाएं, डेली चार्ट में आप देख सकते हो 13 EMA को इसने मंडे गेन किया था और उसे होल्ड करने का ट्राई कर रहा है, 1200 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो एक अच्छा सेटअप है जिसे आप अगले हफ्ते देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं SBI लाइफ पे। SBI लाइफ भी आई थिंक 2-3 हफ्ते से हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। क्यों? बुलिश एनगल्फिंग है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1100 का, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री है और स्टॉप। तो बुलिश एनगल्फ 1100, बुलिश डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री, काफ़ी रीजंस थे तभी बाई कहा गया था। 1075 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था। टारगेट 1150 और 1175 के थे। इस हफ्ते सक्सेसफुली हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया है, हाई है 1153 का। बट अनफॉर्चुनेटली पहले टारगेट को हिट करते ही सेलिंग आ गई शेयर में। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले टारगेट पे हमें बड़ा कॉशियस रहना है और ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेना। तो पहले टारगेट पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। और इसने अब 13 EMA भी ब्रीच कर दिया डेली चार्ट में, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया था, अगले टारगेट का वेट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी पहले टारगेट पर क्लोजिंग नहीं आई थी। बाकी स्टिल आप कर रहे हो तो 1100 का स्टिल ऊपर है, आप इंतज़ार कर सकते हो। हम इस ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं। अब चलते हैं एशियन पेंट पे। ये भी पिछले हफ्ते रिकमेंड किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 2750 पे शेयर कंसोलिडेट कर रहा था। 2740 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 2850 और 2900 के टारगेट थे। कोई ट्रिगर नहीं था, क्योंकि 13 EMA के ऊपर आप देख सकते हो अच्छा खासा कंसोलिडेशन शेयर कर रहा था, तो ट्रिगर की जरूरत ही नहीं थी। दो टारगेट दिए थे, 2850 और 2900। पहला टारगेट तो इस हफ्ते अचीव हो गया, हाई है 2887 का।
तो पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया, दूसरा भी ऑलमोस्ट अचीव हो गया, 13 रुपये से रह गया। जिस तरह से स्ट्रांगली शेयर क्लोज हुआ है, अगर आप इंतज़ार करोगे तो मंडे ये टारगेट दिख जाना चाहिए। तो टारगेट अचीव हो चुके हैं, ऑलमोस्ट दोनों ही हो चुके हैं हम कहेंगे, फर्स्ट भी हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है। तो ट्रेड क्लोज करते हैं। होपफुली आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, नहीं किया है आप एग्जैक्टली 2900 का वेट कर रहे थे, डोंट वरी, मंडे या ट्यूसडे वो दिख जाएगा, क्योंकि शेयर बड़ा स्ट्रांगली क्लोज होके गया। ठीक है, अब एक लास्ट फ्रेश सेटअप है इस हफ्ते का, अदानी पोर्ट्स का। वैसे मैं अदानी ग्रुप्स की कंपनी में काम करता नहीं हूँ, बट एक कंपनी अदानी पोर्ट्स इसमें अच्छी है, दैट्स वाई ओनली मैं इसी कंपनी को में ट्रेड कर रहा हूँ। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 650 का इंपॉर्टेंट लेवल है, और लास्ट वीक उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गया था, होल्ड कर रहा है उसे, और 640 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 675 और 700 के दो टारगेट होने चाहिए। डेली चार्ट में बहुत ब्यूटीफुली 13 EMA के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, जो इसमें मोमेंटम आने के चांसेस दे रहा है। पहला टारगेट तो आ ही जाएगा, इसमें टारगेट थोड़ा सा मॉडिफाई आप कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 674 ले सकते हैं, और सेकंड टारगेट 619, ये ज़्यादा बेटर टारगेट होंगे। तो पहला टारगेट तो 90 से 95% आ जाना चाहिए, और 674 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगला टारगेट भी आ सकता है। तो ये इस हफ्ते के सेटअप्स थे, जिसमें IRCTC बहुत अच्छा स्टिल बना हुआ है, डाबर है, हेवल्स है, अदानी पोर्ट्स है, उनको आप ले सकते हो, सिप्ला है, जुबलेंट फूड, UPL, महिंद्रा महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, ये बहुत अच्छे सेटअप्स हैं जिन्हें आप अगले हफ्ते देख सकते हो और लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। तो इसी विश के साथ कि ये सेटअप आने वाले हफ्तों में आपकी प्रॉफिटेबल एंड लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे, वीडियो एंड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने कुछ ज़रूर आपको सिखाया होगा, आपके टेक्निकल के नॉलेज को थोड़ा बेहतर बनाया होगा, और आपको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ करने की तरफ मोटिवेट किया होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ, आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग भी कर सको। एक ज़रूरी चीज़, ये जो जितनी भी एनालिसिस है ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, जो मैंने की है, ताकि मैं अगले हफ्ते एक लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकूँ अपनी हार्ड एंड मनी के साथ। आपको ट्रेडिंग करनी है अपनी हार्ड एंड मनी से, तो आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, ऑब्वियस है। इस एनालिसिस से आप हेल्प ले सकते हैं, बट एट द एंड जो एनालिसिस होगी वो आपकी होगी, डिसीजन आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा एंड लॉस भी आपका होगा। तो एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, बी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।